हेलो बच्चों, ग्रेविटी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 10 के बच्चों ने कमेंट्स में मुझे कहा था कि सर क्लास 9, 10 का भी कुछ वीडियो बनाइए, इसलिए आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 का एक चैप्टर स्फेरिकल मिरर। ओके, तो देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, किसको कहा जाता है? स्फेरिकल मिरर हम लोग कहते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज अ पोर्शन ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर whose one surface is silvered for regular reflection of light। मतलब स्फेरिकल मिरर किसी खोखले ग्लास स्फीयर का एक अंश है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसके एक सरफेस को हम लोग पॉलिश कर देते हैं ताकि उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सके। देखिए, जैसे ये हम लोग डायग्राम भी है हमारा, ये एज्यूम कर लें कि एक स्फीयर है, ये स्फीयर देख रहे हैं आप, क्लियर? अगर इस स्फीयर से एक छोटा सा पोर्शन हम लोग काट लें, ऐसा एक छोटा सा एक पोर्शन काट लें, ये देखिए ये एक छोटा सा पोर्शन हम लोगों ने काट लिया। काट लेने के बाद इस पे हम लोग पॉलिश कर दें। अगर इसके बैक में हम लोग यहां पर ये पॉलिश कर दें ये, और इसके बैक सरफेस को पेंट कर दें ताकि लाइट आर पार ना जाए, और रिफ्लेक्शन अगर हम लोग इनर सरफेस से कराते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसको कहते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। ओके, लेकिन अगर हम लोग ये स्फीयर का जो पोर्शन था, पार्ट था, ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, अगर इसमें हम लोग पॉलिश यहां करें और आउटर जो इनर पोर्शन है उस पर हम लोग पेंट कर दें ताकि लाइट आर पार ना जाए, और आउटर सरफेस से अगर हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन कराते हैं तो इस टाइप के मिरर को कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जैसे कि हम लोग डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये देखिए डायग्राम हमारा, ये एक हॉलो ग्लास स्फीयर है, ये हॉलो ग्लास स्फीयर है जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें से कहीं भी, जैसे यहां से हम लोगों ने एक पोर्शन कट कर लिया, आप देख पा रहे हैं ये पोर्शन हम लोगों ने कट कर लिया। यहां से कट कर लेने के बाद इसको हम लोग सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं, स्मूथ बना देते हैं ताकि लाइट यहां से टकरा कर वापिस आ जाए। अच्छा, साथ में हम लोग ये भी करते हैं कि जो पिछला इसका इनर पोर्शन है उसको हम लोग ओपेक पेंट से कलर कर देते हैं ताकि लाइट जो है यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आए, लाइट आर पार ना जाए। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इसका ये जो पोर्शन है स्फीयर का, इस पे हम लोग सिल्वर का कोटिंग कर दें और बाहर पेंट कर दें ताकि लाइट आर पार ना जाए, और रिफ्लेक्शन अगर हम लोग इनर पार्ट से कराते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव मिरर हुआ हमारा। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग बच्चों हम लोग करेंगे एक काम, वो है मिरर से जुड़ा टर्म्स, सब कुछ हम लोग यहां पर देखेंगे। मिरर से जुड़ा टर्म्स मतलब स्फेरिकल मिरर जो हमारा है, आइदर कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, इससे जुड़ा बहुत सारा टर्म्स है, क्लियर? इसका बहुत सारा पार्ट्स है, वो सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सभी पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म्स है, जो पार्ट्स है हम लोग देख पा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है? और भी हम लोग कुछ टर्म देखेंगे, फोकल प्लेन देखेंगे, सेकेंडरी फोकस, ये सब टॉपिक भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है आपका मिरर से जुड़ा कुछ टर्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर आइदर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, किसी स्फीयर से मिलकर बना होगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी हो, ये क्लियर? ये पेंट देखने के बाद हमको पता चलेगा, अगर आउटर पोर्शन पेंट होगा, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो कॉनकेव, और अगर आउटर पोर्शन पेंट होगा, इनर पोर्शन जो है वो ओपेक होगा, रिफ्लेक्शन इससे होगा, तो ये कॉन्वेक्स होगा। तो या तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो मिरर हमारा, क्लियर? ये एक स्फीयर का पार्ट है, जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर? जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और मिरर का जो स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग पोल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं या कभी भी ओ से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पोल। जैसे कि हम लोग यहाँ पर डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये हमारा पोल है। ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा पोल, क्लियर? पोल याद रखें मिड पॉइंट होता है, जैसे कि ऐसे देखने पर तो आपको मिरर ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल मिरर ऐसा होगा।
इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोल। और स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से मिलकर बना है उसके सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये यहां से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर यहां पर हम लोग देखें वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में यही चीज है। ओके बच्चों, क्लियर? अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ऐसे लाइन को जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करे। इस लाइन का कोई लिमिट नहीं है, ये इधर भी इन्फिनिटी हो सकता है, इधर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हो सकता है, इसका कोई सीमा नहीं है। द लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल एज वेल एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक ऐसा लाइन जो मिरर के पोल और मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरता है, पास करता है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बच्चों? ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच में कि एक टर्म और है जो हम लोगों ने यहां लिखा नहीं, वो है अपर्चर। देखिए, ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये इस केस में देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिस स्फीयर से मिलकर बना उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके डायमीटर को डायमीटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया इसका डायमीटर, स्फीयर का डायमीटर। ठीक है, ये स्फीयर का डायमीटर हो गया। और मिरर का जो डायमीटर होगा स्फेरिकल मिरर का, ये दैट इज कॉल्ड अपर्चर। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अपर्चर। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं ये मिरर है, मिरर का ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स को मिला देने पर ये जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। ओके, क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने टर्म पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर? अपर्चर भी क्या वो हम लोगों ने बताया आपको। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये सब टर्म्स हो गया। अभी तक जो हम लोगों ने टर्म पढ़ा, अच्छा ये याद रखें, ये हमारा अपर्चर है। अभी तक जो टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो या पोल हो या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो या फिर अपर्चर हो, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए कॉमन था। लेकिन अब जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि कॉन्केव के लिए उसका डेफिनेशन अलग होगा और कॉन्वेक्स के लिए उसका डेफिनेशन अलग होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। थोड़ा खांसी हो गई मुझे, ठंड लग गई है। ओके, अच्छा ये हम लोग यहां पर पढ़ेंगे फोकस के बारे में। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है और ये देख रहे हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्केव मिरर का फोकस और कॉन्वेक्स की मिरर का फोकस क्या है, जैसा कि हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, यहां पर भी मैं बताता चलूं। ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, पी भी लिख सकते हैं या ओ भी लिख सकते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, उसको दिखाते नहीं हम लोग अभी। यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ रेज भेजा है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पैरेलल बीम ऑफ रेज भेजा जो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाता है। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होता है उसे कॉन्केव मिरर का फोकस कहते हैं। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ रेज बी इंसिडेंट on the surface of a concave mirror, then after reflection all the reflected rays convert to a point on the principal axis. That point is called principal focus of the concave mirror. अगर किसी मिरर पर पैरेलल बीम ऑफ रेज जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी का सभी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाता है। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होता है उसे हम लोग फोकस, कॉन्केव मिरर का फोकस कहते हैं। ठीक है, यहां पर यही डायग्राम को हम लोगों ने दिखाया। ये कॉन्केव मिरर है, यहां पर हम लोगों ने बहुत सारे रेज ली, 1 2 3 4, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग भी रेज लिया है। रिफ्लेक्शन के बाद सभी का सभी देखिए इस पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जा रहे हैं, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। और पोल से फोकस का जो दूरी है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ एफ। क्लियर? ये कॉन्केव का है, कॉन्वेक्स का जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, पी या ओ कुछ भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने एक पैरेलल बीम ऑफ रेज भेजा। क्लियर?
रिफ्लेक्ट होकर ये यहां चला गया, उस तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि ओपेक मीडियम से पेंट किया हुआ है, लाइट आर पार जाएगा नहीं, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। ये भी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। ये रे और ये रे जो रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर दोनों को देखेंगे तो देखिए यहां से आता हुआ ये दोनों दिखेगा। जिस पॉइंट से आता हुआ दिखेगा उस पॉइंट को कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहते हैं। क्लियर? इसमें एक चीज याद रखेंगे, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है, लेकिन कॉनकेव का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी। क्लियर? इसमें भी पोल से फोकस की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर? तो ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स दोनों का फोकस हुआ और फोकल लेंथ हुआ। याद रखें दोनों का फोकस का डेफिनेशन अलग अलग है। कॉनकेव का मैंने पहले कह दिया, कॉन्वेक्स का, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ रेज बी इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, then after reflection all the reflected rays appear to come from a point on the principal axis. That point is called principal focus of the convex mirror. उसी पॉइंट को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहेंगे या फोकस कहेंगे। ओके बच्चों, ये हो गया। इसमें एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, एक और चीज वो है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या है बच्चों? एक ऐसा प्लेन, प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, एक ऐसा प्लेन, जैसे हम लोगों ने यहां पर एक कार्ड लिया, देख रहे हैं ये प्लेन है, लेंथ ब्रेथ दोनों, थिकनेस नेग्लिजिबल। ओके, इसको हम लोग प्लेन अज्यूम करेंगे। एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं, चाहे इस केस में हो या इस केस में। इसको हम लोग एक ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। इसको हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। क्लियर? इसको डायग्राम में हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। ओके, क्लियर बच्चों? तो ये हो गया हमारा फोकल प्लेन। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको एडिशन कर दूं, एक और चीज ऐड कर देता हूं। ओके, वो है आपका सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस क्या है, किसको कहते हैं, वो थोड़ा हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं सेकेंडरी फोकस। ओके, सेकेंडरी फोकस वैसे ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव का दोनों के लिए अलग होगा। ये एज्यूम कर ले हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल पोल है। लेंस में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इसके ऊपर हम लोग पैरेलल बीम ऑफ रेज डाल रहे हैं, जो आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकल प्लेन के एक पॉइंट पर जाकर, ये फोकल प्लेन है, इसके एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज करेगा। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है? इफ अ पैरेलल बीम ऑफ रेज व्हिच आर पैरेलल टू देमसेल्व्स बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बी इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ट टू अ पॉइंट ऑन द फोकल प्लेन, जो कि जस्ट फोकस के नीचे होगा, एफ डैश। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है हमारा, पी भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग एक पैरेलल बीम ऑफ रेज भेजा, ये ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ गया। ओके, और ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ गया। क्लियर? ये दोनों रेज को अगर हम यहां से देखें तो ये यहां से फोकल प्लेन के एक पॉइंट से आता हुआ दिखेगा। जिस पॉइंट से आता हुआ दिखेगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर का सेकेंडरी फोकस और कॉन्वेक्स मिरर का सेकेंडरी फोकस, ठीक है, दोनों का डेफिनेशन अलग है। कॉनकेव में हमने बताया कि अगर पैरेलल बीम ऑफ रेज है जो आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल प्लेन के एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होता है। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होता है उसी पॉइंट को हम लोग कॉनकेव मिरर का सेकेंडरी फोकस कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ रेज हम लोगों ने भेजा,
ये रिफ्लेक्ट होकर इधर, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर, दोनों को देखा तो फोकल प्लेन के एक पॉइंट से आता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी था जो हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कहां पर ऑब्जेक्ट रखने पर कहां पर इमेज बनता है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स है, इस रूल को थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर के लिए क्या रूल है, देखिए ये अज्यूम कर ले हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, क्लियर, ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओ से एफ फोकल लेंथ एफ होता है, जानते हैं हम लोग। ओ से सी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, जहां पर आर इज इक्वल टू 2f होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है। खैर इसमें हमको ये नहीं पढ़ना था, मैंने जस्ट बता दिया इसको, क्लियर। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिए रूल क्या है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा। ओके, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगा। क्लियर, आया बात समझ में। देखिए लाइट रिवर्सिबिलिटी के लॉ को ओबे करता है, मतलब लाइट हम लोगों ने यहां से भेजा, रिफ्लेक्शन के बाद यहां गया, तो अगर हम लोग यहां से कोई रे ऑफ लाइट भेजेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर इसी पास से ये वापस जाएगा। तो पैरेलल भेजा तो फोकस से पास किया, फोकस से भेजेंगे तो वो पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वो रिटर्न भी आएगा। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, जिस रास्ते से गया एकदम जस्ट उसी से वापस आएगा। और अगर हम लोग पोल से कोई रे भेजते हैं तो वो सिमेट्रिकली पास करेगा, मतलब ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, दोनों एंगल सेम होगा। क्लियर बच्चों, ये कॉनकेव का हुआ। ठीक है, ये 4 रूल है, जनरली हमारा 2-3 रूल में काम हो जाता है। अब कॉन्वेक्स में हम लोग देखेंगे, कॉन्वेक्स में क्या रूल है। ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल है, पी भी लिख सकते हैं, ये एफ है फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। क्लियर, पहला क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, रिफ्लेक्ट होकर ये यहां से चला गया, देखेंगे तो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा, रिफ्लेक्ट होकर यहां चला गया, इस रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे तो ये फोकस से आता हुआ दिखेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर कोई रे फोकस की तरफ डायरेक्ट करेंगे, उधर भेजना चाहेंगे, जाएगा तो नहीं, रिफ्लेक्ट होकर इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करेंगे, इधर भेजना चाहेंगे, इन एब्सेंस ऑफ द मिरर दिस रे वुड हैव पास थ्रू सी। लेकिन जैसे कि हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर के आर पार लाइट नहीं जाता है, तो लाइट क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होकर उसी पास से वापस आ जाएगा। क्लियर, ये एक रूल है। और जो पोल से जो रे पास करता है वो सिमेट्रिकली पास करता है, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्लियर बच्चों, ये 4 रूल कॉनकेव के लिए, 4 रूल कॉन्वेक्स के लिए। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद कहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, बहुत इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं, बहुत इजीली हम लोग को समझ में आ जाएगा। हम 1-2 बोर्ड भी बता देते हैं, बाकी उसमें हम समझा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तरीका ठीक नहीं, हाँ वो तो ना वो वहां पर करेगा आइडिया। जहां पर भी ऐसा होगा ना हम लोग ऐसे ही दिखा देंगे। हल्का सा किनारे में जाइए, तो कोई भी एक लेते हैं, जैसे अज्यूम कर लें ये लेता हूं, ठीक है। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओ पोल है, ओ या पी एफ फोकस है। ओ से एफ जितना डिस्टेंस पर होगा, एफ से सी उतने ही डिस्टेंस पर होगा। मैं एक अलग से एक वीडियो में एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 वो रिलेशन प्रूफ करके बताऊंगा।
और मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/, वो भी मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो O से F और F से C दोनों सेम डिस्टेंस। एज्यूम कर लें कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, यहां पर PQ, एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे हम लोग, ओके। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग भेजेंगे, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा, जो रूल हम लोगों ने बताया था। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे भेजते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करता है। दूसरा, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग सेंड करेंगे, पास करेंगे, तो जिस रास्ते से गया उसी को रिट्रेस करेगा, उसी रास्ते से वापिस आएगा। ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड दोनों यहां पर मिला और यहां पर बनाएगा इमेज। यहां पर रेज कन्वर्ज हो रहा, कन्वर्जन से हमेशा रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ये PQ हमारा रियल इमेज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहां पर देखें, अगर हम लोग यहां पर जो इमेज बन रहा वो इमेज कैसा है, तो भाई ये रियल इमेज है। अच्छा देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है और इमेज छोटा है, इमेज छोटा, दैट इज डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड। ओके, कहां पर बना, बिटवीन C एंड F, ठीक है। ये दो चीज को, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा, एक हम लोगों ने देखा है, क्लियर। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये क्लियर है बच्चों। दूसरा हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग और ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। जो रूल हमने बताया आपको, 4 रूल कॉन्वेक्स के लिए, 4 रूल कॉन्केव के लिए, उसको याद रखेंगे। कोई भी इमेज आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, कहां पर रखेंगे, कहां इमेज बनेगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट उसको बना सकते हैं। कोई और लेते हैं, चलिए ये हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस O पोल है, F हमारा फोकस है और C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। O से F और F से C दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होगा। चलिए देखते हैं, यहां पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं PQ, ओके। ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिया। इमेज फॉर्मेशन, जैसा कि हम लोगों ने बताया, इमेज फॉर्मेशन इनफाइनाइट रेज से बनता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 2 रे हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो एक रे हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करता है, ओके। रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारा फोकस से पास किया, देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा रे हम लोग लेते हैं, चलिए फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, देखिए क्लियर। ये जो रे है रिफ्लेक्ट होकर और ये रे या इस पॉइंट पर मिला, इसको अगर हम लोग मिला देते हैं तो PQ ये हमारा इमेज बन जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था, एकदम ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बना। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये कि याद रखिए, यही एक केस है जिसमें ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड माने एक ही पॉइंट पर ऑब्जेक्ट और इमेज बनते हैं। जिस जगह पर ऑब्जेक्ट रखा सेम उसी जगह पर इमेज बनेगा, हाँ बस ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि इमेज हमारा है रियल, और रियल इमेज कैसा होता है बच्चों, इन्वर्टेड, क्लियर। और ठीक है, कहां पर बन रहा है रियल इमेज, इन्वर्टेड है। इमेज कहां पर बन रहा है, सी पर बन रहा है, तुम देख रहे कोइंसाइड कर रहा है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है जस्ट उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी यहां पर बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये देख लिया, कुछ और देख लेते हैं। ये हो गया, ये भी हम लोग देख सकते हैं।
रूल को बस फॉलो करें, सभी इमेज आपका बन जाएगा। एकदम ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको हम लोग वाइप आउट करते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो इमेज रियल है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। लेकिन अब जो केस हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें इमेज हमारा वर्चुअल हो जाएगा। देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये उतने ही डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, ये देखिए इस तरह से हम लोगों ने देखा। क्लियर? एक ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं O और F के बीच में विद इन द फोकल लेंथ, ठीक है। PQ एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। अब इमेज का फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन के लिए बच्चों पहले ही हम लोगों ने बताया कि कम से कम मैक्सिमम और इनफाइनाइट ले लीजिए, मिनिमम 2 रे लेना होगा। एक रे लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर गया, और एक रे हम लोग ले रहे हैं जिस रास्ते से गया उसी से वापस, तो ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं। कन्वर्जेंस से रियल इमेज होता है, लेकिन ये दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं। ये दोनों रेज कभी मिलने वाले नहीं है, स्वर्ग में जाकर मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये दोनों को देखें अगर हम लोग, तो यहां से आते हुए दोनों दिखेंगे। देखिए ये PQ हो गया। तो ये जो PQ हो गया हमारा, ये इमेज कैसा है? ये है वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज। ये हमारा वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इमेज फॉर्मेशन में बाय कॉनकेव मिरर। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है? इरेक्ट होता है, मतलब कि सीधा होता है। ऐसे था ऐसे ही बना, रियल उल्टा होता है। तो इरेक्ट है और क्या है? मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा, मैग्नीफाइड है, ठीक है बच्चों। ये कॉनकेव मिरर का है। और भी हम लोग इसमें सभी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे फोकस पर अगर रखते हैं तो इमेज कहां पर बनेगा? इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। 2 पैरेलल रेज कहां पर मिलते हैं? ये जो 2 पैरेलल रेज है वो कहां मिलेंगे? इन्फिनिटी पे, है ना, इन्फिनिटी पे। बहुत लार्ज डिस्टेंस, तो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर इमेज बहुत बड़ा होगा। अब कन्वर्ज करेंगे इसलिए रियल इमेज होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव का। इसी तरह से ये सबको भी देख सकते हैं। ये भी देखिए कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से जो रेज आएगा वो क्या होगा? बोलिए, पैरेलल होगा। इन्फिनिटी से जो रेज आएगा वो पैरेलल होगा। रिफ्लेक्शन के बाद कहां कन्वर्ज करेंगे? रूल के अकॉर्डिंग फोकस पर कन्वर्ज करेंगे, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। ये यहाँ फोकस पर कन्वर्ज करेंगे तो इमेज कन्वर्ज कर रहे हैं, इसलिए इमेज रियल होगा। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। सिंगल रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से उल्टा होता है। हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट का जैसा हो जाएगा ना इमेज एट फोकस, पॉइंट का जैसा इमेज बनेगा। बहुत बड़ा होने पर भी पॉइंट का जैसा इमेज बनेगा। क्लियर? ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स में। अच्छा चलिए, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि वेयर एवर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ऑलवेज अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन O एंड F। कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, इमेज हमेशा O और F के बीच में बनेगा। इमेज डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा और वर्चुअल होगा, ठीक है। देखिए हम लोग रूल के अकॉर्डिंग कैसे होता है। ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये देखिए ये पोल है, ये फोकस है और O से F से C उतने डिस्टेंस पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट लिया। अब देखिए बच्चों इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें, मान लीजिए हम लोग यहां ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं PQ। इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे, एक रे लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया, देखेंगे तो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। और एक रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
जाएगा तो नहीं, क्लियर, लेकिन उधर भेजा तो उसी रास्ते से ये देखिए ये ऐसे वापस भी जाएगा। ये दोनों रेस को अगर आप देखेंगे, यहां से देखते हैं बच्चों, तो ये दोनों रेज यहां से आते हुए दिखेंगे, पी क्यू, क्लियर। तो पी क्यू जो हमारा हो गया वो कैसा हो गया, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल और छोटा। कहीं भी रखिए आप, मिरर के पीछे, स्फेरिकल मिरर के पीछे कहीं पर भी रखिए, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इरेक्ट होता है ना, वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट, सीधा होता है, ठीक है, और डिमिनिश्ड होता है, मतलब कि छोटा इमेज बनता है, क्लियर। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही केस था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर में एक चीज आपको बताता चलूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का आइडेंटिफिकेशन कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा मिरर कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो देखिए क्या पहचान है, बहुत सिंपल सा है, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, या ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी, इसके बहुत सामने एक ऑब्जेक्ट लाइए, बहुत करीब एक ऑब्जेक्ट लाइए। अगर जो इमेज हमारा बन रहा है वो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड मतलब बड़ा इमेज बन रहा है, तब ये मिरर कॉनकेव है। और अगर कॉन्वेक्स के सामने बहुत सामने एक ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल लेकिन डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल तो बनेगा ही बनेगा और छोटा भी बनेगा, याद रखिए इसको, ठीक है। कि मिरर का आइडेंटिफिकेशन करना है कि वेदर मिरर इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसके बहुत सामने एक ऑब्जेक्ट को लेकर के आइए। अगर इसका जो इमेज बनता है वो इमेज बड़ा बनता है बहुत सामने लाने पर, तो वो कॉनकेव है, और अगर बहुत सामने लाने पर छोटा इमेज बनता है तब वो कॉन्वेक्स है। क्लियर बच्चों। जैसे घर में आपने स्टेनलेस स्टील का स्पून देखा होगा, स्पून है ना, जिससे हम लोग खाते हैं, तो स्पून में आप एक चीज देखिएगा कि सामने से जहां से हम लोग खाते हैं वो कॉनकेव है, पीछे से कॉन्वेक्स। उसके सामने अपने फेस को ले जाइए, जब बहुत सामने ऐसे लेकर के जाएंगे तो आपको बड़ा इमेज दिखाई देगा अपना, और इस तरफ से अगर लाते हैं तो आपको इमेज छोटा दिखाई देगा। तो इसका ये पोर्शन कॉनकेव मिरर का जैसा काम करता है और ये कॉन्वेक्स मिरर का जैसा काम करता है। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा जो है, ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कैसे करते हैं या कहां पर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर का देखेंगे। कॉनकेव मिरर में जैसे कि हमने बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के बहुत सामने ले जाएं तो वो उसका बड़ा और वर्चुअल इमेज बनाता है, बड़ा और वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। इसीलिए बेसिकली इसी प्रॉपर्टी पर ही कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा यूज होता है। तो होता क्या, शेविंग मिरर है ना, हम लोग या जो भी शेविंग करते हैं तो शेविंग मिरर के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का सिलेक्शन करते हैं। क्यों भाई, कि अगर मान लीजिए आप शेविंग कर रहे हैं तो आपको हर कुछ बड़ा साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहां पर आपका फेस है, देखिए है ना, ये आपका फेस है, आप शेविंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो इसका इमेज दिखाई देगा वो यहां पर इतना बड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है, मुस्कुराता होगा। क्लियर। तो आपको हर कुछ सही से दिखाई देगा, आप आराम से वो शेविंग कर सकते हैं। अच्छा, और भी बहुत जगह लेडीज का जो मेकअप किट होता है उसमें एक मिरर होता है, वो भी कॉनकेव मिरर है, ठीक है। वो छोटा सा होता है, उसमें तुम अच्छा से दिखाई देगा कहाँ मेकअप हुआ, कहाँ पे छूट गया। क्लियर। तो ये हो गया शेविंग के लिए जो हम लोग मिरर यूज करते हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर। अच्छा, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। डेंटिस्ट कैसे यूज करते हैं कि डेंटिस्ट को भी क्या करना है, आपके दांत में कोई कैविटी है, प्लाग है, वो कैसे पता करेंगे, तो वही स्पून टाइप का वो कॉनकेव मिरर वो रखते हैं और ऐसे यहां से लाइट मारते हैं, यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के इसमें इसका इमेज दिखाई देता है। तो आपको जो टूथ है वो बड़ा दिखाई देगा, दांत जो है वो बड़ा दिखाई देगा।
बड़ा दिखाई देने से उनको पता चल जाएगा कि क्या उसमें जर्म्स है, प्लाग है, क्या प्रॉब्लम है, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ठीक है, तो ये सब हमारा यूज है। और हम लोग देखते हैं दे आर यूज टू प्रोड्यूस, देखिए यहाँ पर है ना, ये तो तीत का हो गया, बैक ऑफ द टीथ, दांत के पीछे प्लाग है या क्या है वो देखते हैं हम लोग। दे आर यूज टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट इन टॉर्चेज। टॉर्च में देखिए ये जो टॉर्च है, यहाँ बल्ब है। अब लाइट को बहुत दूर तक पहुंचाना है, तो दूर तक कौन जाता है? पैरेलल रेज। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा, यहां पर हमारा बल्ब होता है, ये कॉनकेव मिरर। जनरली अभी पैराबोलिक मिरर यूज होता है, लेकिन कॉनकेव भी हम लोग यूज करते हैं। एकदम जस्ट फोकस पर हम लोग बल्ब को हम लोग फिट करते हैं। क्लियर? वो जो उसमें होता है वो एकदम ठीक उसके फोकस पर आता है। अब यहां से रे, यहां से रे, यहां इसके ऊपर पड़ेगा। फोकस से जब रे पड़ता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल काफी दूर तक विजिबल होता है, बहुत दूर तक वो पहुंच जाता है, तो दूर का ऑब्जेक्ट को आप आसानी से देख सकते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, दे आर यूज्ड एज कॉन्सेंट्रेटर्स इन सोलर कुकर्स एंड फर्नेसेस। आपने देखा होगा कि जब अभी भी आप छोटे ही हैं तो आपने देखा होगा कि अगर पेपर को आपको जलाना है, कॉनकेव मिरर अगर आपके पास है, तो सन से जो लाइट आ रहा है एकदम ठीक फोकस पर पेपर को आप रख दीजिए, छोटा सा पेपर। सन से जो लाइट आ रहा है वो पैरेलल रेज आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां पर आएगा, ठीक है। तो बहुत देर तक इस पर फोकस होने पर ये पेपर जलने लगता है। आप इस हीट एनर्जी को यूज कर सकते हैं कुछ खाना पकाने पाने के लिए, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप हम लोग पढ़ेंगे। टेलीस्कोप दो टाइप का होता है, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग। तो आप जब पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर का यूज हुआ बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर का कहां पर यूज होता है और कैसे यूज होता है, ठीक है। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कार हो या बाइक हो, उसका जो रियर मिरर होता है, दोनों साइड, बाइक के दोनों साइड जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होने से क्या है कि यहाँ पर राइडर अगर है तो रेज ऑफ लाइट इधर से भी आकर रिफ्लेक्ट होकर आपको क्या तक पहुंच जाएगा, ऐसे। तो इससे क्या होता है, रेंज आपका बढ़ जाता है, वाइड रेंज हो जाता है। वाइड रेंज कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि मान लीजिए आप हाईवे में चला रहे हैं, 3 लेन्स है, आप यहां पर बाइक चला रहे हैं, ठीक है। आप कॉनकेव मिरर यूज करें तो यहां पर भी अगर कोई बाइक चला रहे या कार चला रहे हैं, यहाँ पर हाईवे के साइड में कोई ढाबा या शॉप है, तो वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का जो रेंज होता है वो वाइडर रेंज होता है, इसीलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज, कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का रेंज वाइड होता है इसीलिए। अच्छा, पार्किंग लॉट में भी आपने देखा होगा बहुत जगह, पार्किंग लॉट में भी, ठीक है, वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इस टाइप का मिरर यूज करते हैं। देखिए ना, ये क्लियर। जैसे अज्यूम कर ले इस तरह का कोई रास्ता है, ये इधर से कोई बाइकर बाइक चलाते हुए आ रहा है या साइकिलिस्ट है जो भी है, और इधर से आप मान लीजिए कि कोई कार चलाता हुआ, ड्राइव करता हुआ यहाँ पर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो हो सकता है कि कॉलिजन हो जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर रखते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है इस टाइप का। इससे क्या होता है कि इसका जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ तक पहुँचेगा, और इससे जो लाइट आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुँचेगा। उसको दिख जाएगा कि इस कॉर्नर से कौन आ रहा है, इस साइड से कौन आ रहा है, इस साइड से कौन आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने स्फेरिकल मिरर का कुछ टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया, उम्मीद है पसंद आया होगा। क्लास 10 पर बेस करके और भी चैप्टर्स और भी टॉपिक्स हैं, मैं धीरे धीरे उसको अपलोड करता रहूँगा। आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।